I welcome everybody. So, objective of today is to discuss our project AML transaction monitoring, which is AI powered risk assessment for financial compliance. This project is dedicated towards BFSI segment for generative AI engineers. So, objective of the day is to understand schema inspection and data contracts. ठीक है, ये दो चीजें हमें पढ़नी है. सो स्कीमा इंस्पेक्शन और डेटा कॉन्ट्रैक्ट्स काफी इंपॉर्टेंट चीज है. इससे आप एक तरीके से समझ ये सकते हो कि जब भी हम कोई भी डेटा कलेक्शन करते हैं, ठीक है, या कोई भी डेटा की एनालिसिस बिगिन करते हैं, हमारे पास एक डेटा का एक अप्रोप्रिएट पॉलिसी या रूल या फॉर्मेट होना चाहिए. ठीक है, जैसे मान लो मैं कहता हूं कि अगर मुझे एक कुरियर भेजना है, फॉर एग्जाम्पल मैं दिल्ली से मुंबई एक कुरियर भेजना चाहता हूं, तो उसमें कुछ मैंडेटरी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि हु विल बी द रिसीवर, व्हाट विल बी द एड्रेस जहां पे वो कुरियर जाएगा, ठीक है, कौन सेंडर है, सेंडर का नाम, ताकि रिसीवर को पता चल जाए किसने कुरियर भेजा है. ठीक है, और उसके बाद जो कुरियर एजेंसीज होती हैं वो उसके ऊपर AWB नंबर, एयर वेब नंबर बोलते हैं. ठीक है, मतलब इस तरीके से और कुछ जो भी स्पेसिफिक सीरियल नंबर या आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा वो उसके ऊपर अटैच करते हैं. सो इस चीज को हम बोलते हैं एक तरीके का डेटा कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, जिसका मतलब है कि एक मिनिमम सेट ऑफ इंफॉर्मेशन आपको चाहिए अपने उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को या कुरियर को कंप्लीट करने के लिए. सिमिलरली बैंक्स के अंदर भी ऐसा ही है. जब मैं किसी को पेमेंट करता हूं, ठीक है, तो मुझे क्या सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए? मुझे उसका बैंक अकाउंट नंबर चाहिए जिसमें मुझे उसको ट्रांजैक्शन करनी है. ठीक है, दूसरा, मैंने ट्रांजैक्शन कितने अमाउंट की वो इंफॉर्मेशन चाहिए. आज की डेट में मल्टीपल पेमेंट मेथड्स हैं, जैसे कि मैं यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकता हूँ, क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू पेमेंट कर सकता हूँ, मैं कैश डिपॉजिट कर सकता हूँ, ठीक है, मैं चेक दे सकता हूँ. इस तरीके के मल्टीपल मोड्स हैं. ठीक है, तो किस मोड से मैं पेमेंट ट्रांसफर कर रहा हूँ. तो इस तरीके की जो मिनिमम इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है फॉर अ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन टू हैपन, हम उसे डेटा कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं. ठीक है, सो और जब आपका एक डेटा कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन हो जाता है, तो जो आपने डेटा बनाया है उसके लिए आपको एक क्लियर स्कीमा होना चाहिए. स्कीमा का मतलब है कि क्या कॉलम है, मतलब व्हाट इज द वेरिएबल, व्हाट इज द वैल्यू या व्हाट इज द फीचर, एंड व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ दैट फीचर. क्योंकि मान लो जैसे मैंने बोला कि ट्रांजैक्शन डेट, ठीक है, ट्रांजैक्शन डेट का डेटा टाइप डिफाइंड होना जरूरी है. क्योंकि अगर मान लो मैं लिख देता हूं कि आई मेड अ ट्रांजैक्शन येस्टरडे इवनिंग, तो येस्टरडे इवनिंग से तो हम एग्जैक्टली मैच नहीं कर पाएंगे कि कितने बजे ट्रांजैक्शन हुई या किस डेट को हुई. सो इसलिए ट्रांजैक्शन डेट में हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर डेट होगी, एक प्रॉपर उसका टाइम होगा. हम उसमें ऐसा नहीं लिखेंगे कि येस्टरडे वी हैव डन दैट. ठीक है, क्योंकि अगर मैं येस्टरडे लिखता हूं तो येस्टरडे तो स्ट्रिंग हो गया, टेक्स्ट हो गया. और अगर मैं डेट टाइम डिफाइन करता हूं तो डेट टाइम इज अ डिफरेंट डेटा टाइप. सो आपके पास डेटा टाइप्स भी क्लियर होने चाहिए कि आप जो वेरिएबल्स या जो भी डेटा कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हैं, जो भी उसमें मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आपको चाहिए सक्सेसफुली उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए, उसका डेटा टाइप क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए और आप उसको प्रॉपरली प्रोसेस कर पाए. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. सो स्कीमा का क्या मतलब है? अ स्कीमा डिस्क्राइब्स ईच कॉलम नेम एंड डेटा टाइप. ठीक है, स्कीमा का मतलब क्या है? हर एक कॉलम का नाम और उसका डेटा टाइप. ठीक है, सो सिमिलरली जैसे हमारे पास यहाँ पे डेटा सेट है, विच इज द डेटा सेट वेरिएबल जो हम यूज करते हैं यहाँ पे. अगर मैं यहाँ पे लिख दूं डेटा सेट डॉट डी टाइप्स, ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आप कॉलम नेम्स देख सकते हैं कि आपके डेटा सेट में कौन कौन से कॉलम्स हैं, और आप देख सकते हैं कि वो कौन सा डेटा टाइप्स है. ऑब्जेक्ट का मतलब इट इज टेक्स्ट, इंटीजर 64 का मतलब इट इज अ होल नंबर, फ्लोट 64 का मतलब है इट इज अ डेसिमल नंबर. ओके, और यहाँ पे बुलियन भी हो सकता है, बुलियन टाइप भी आ सकता है. ठीक है, सो अ स्कीमा डिस्क्राइब्स ईच कॉलम नेम एंड द डेटा टाइप. तो अगर एक तरीके से आप समझो, डेटा सेट डॉट डी टाइप्स ये आपको स्कीमा डिफाइन करता है, स्कीमा ऑफ योर डेटा सेट. ठीक है, आई बिलीव दिस इज क्लियर. यू कैन क्विकली चेक द स्कीमा ऑफ योर डेटा सेट. तो डेटा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है?
ठीक है। डेटा कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंस व्हाट द पाइपलाइन एक्सपेक्ट्स, ठीक है। इट डिफाइंस व्हाट द पाइपलाइन एक्सपेक्ट्स। पाइपलाइन एक्सपेक्ट्स करने का क्या मतलब है? मान लो मेरा एक प्रोसेस है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ फॉर एग्जाम्पल। मैंने बोला कि लेट मी जस्ट ड्रॉ इट हियर फॉर यू, ठीक है। मान लो ये मेरा एक प्रोसेस है, लेट्स से दिस इज सम प्रोसेस, ठीक है। मैंने बोला कि यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन होगी, ठीक है। ट्रांजैक्शन प्रोसेस, a transaction will happen and let us consider this as a transaction process। मैं इसको बोल देता हूँ इट इज अ प्रोसेस, ठीक है। नीचे लिख देता हूँ, लेट मी कॉल इट एज अ प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है, ठीक है, जो होगा। प्रोसेस में एक तरफ एक इनपुट है, लेट्स से मैं कहता हूँ एक सेंडर है, who is sending some money, and there is a receiver who is receiving some money, ठीक है। एक रिसीवर है जो मेरे पास पैसा रिसीव करेगा, ठीक है। तो अब मेरे पास समझ लो कि मुझे कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ फिक्स्ड इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। कितना पैसा जा रहा है, ठीक है, कितना अमाउंट जा रहा है। तो अगर आप देखो, ये आपकी एक पाइपलाइन है, ठीक है। दिस कंप्लीट सेटअप विच यू सी इज अ पाइपलाइन, ओके। तो यहां जो हम पाइपलाइन के बारे में बात कर रहे हैं, सो पाइपलाइन को आप एक पूरी तरीके से इनपुट प्रोसेस और आउटपुट, इस पूरे सेट को आप एक पाइपलाइन समझ सकते हो, ठीक है। अब इस पाइपलाइन में क्या है? सबसे पहले ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको रिसीवर की इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। जैसे मिनिमम मुझे क्या चाहिए? रिसीवर का अकाउंट नंबर चाहिए, ठीक है। अकाउंट नंबर चाहिए मुझे, ठीक है। हम चार इंफॉर्मेशन जनरली लेते हैं जब भी हम कोई बैंक ट्रांजैक्शन करते हैं। अकाउंट नंबर क्या है, आईएफएससी, आईएफएससी कोड क्या है, इसके थ्रू हम बैंक और वो सब आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और अमाउंट, ये तीन इंपॉर्टेंट मैंडेटरी इंफॉर्मेशन हो गई ट्रांजैक्शन करने के लिए। कई बार आपको नाम भी देना होता है, ठीक है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, अकाउंट नंबर से नेम ऑलरेडी फेच हो जाता है। जैसे आपने अकाउंट नंबर डाला और आईएफएससी कोड डाला, वेरीफाई किया, तो आपके पास रिसीवर की डिटेल आ जाती है। आजकल बैंकिंग कनेक्टेड है, ठीक है। सो यू गेट द नेम ऑफ द रिसीवर ऑटोमेटिकली। सिमिलरली हम क्या करते हैं, जैसे मैंडेटरी रूल्स है कि अगर 50,000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन हो रही है तो सेंडर की भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, यानी हमें केवाईसी, इसका भी केवाईसी हमारे पास होना चाहिए, नो योर कस्टमर, ठीक है। वो डिटेल होनी चाहिए। सो देर आर सर्टन डेटा विच द पाइपलाइन एक्सपेक्ट्स फॉर दैट ट्रांजैक्शन टू हैपन सक्सेसफुली, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम डेटा कॉन्ट्रैक्ट, ओके। तो अब जैसे मुझे क्या चाहिए, मुझे अकाउंट नंबर चाहिए, मुझे आईएफएससी कोड चाहिए, मुझे अमाउंट चाहिए, ठीक है। और उसके बाद इन तीन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे प्रोसेसिंग हो जाएगी। हो सकता है मैं यूपीआई अगर कर रहा हूं तो मुझे यूपीआई आईडी चाहिए, ठीक है। इन केस अब मैं यूपीआई कर रहा हूं, देर आर वेरियस डिफरेंट ऑप्शंस। आरटीजीएस कर सकते हो आप, ठीक है। एनईएफटी कर सकते हो जैसे पहले होती थी, कैश डिपॉजिट कर सकते हो। तो हर पर्टिकुलर मोड की अलग अलग सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है जो चाहिए होती है। तो इस पर्टिकुलर पार्ट को हम डेटा कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं कि मिनिमम कितनी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए सक्सेसफुली उस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो आपको रिक्वायर्ड है वो है आईडी, आइडेंटिफायर ऑफ द ट्रांजैक्शन, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन की एक यूनिक आईडी होनी चाहिए, नहीं तो आप ट्रांजैक्शंस को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। मान लो 5 मिलियन ट्रांजैक्शंस हुई, ये सारी 5 मिलियन ट्रांजैक्शंस यूनिक ट्रांजैक्शंस हैं, हर ट्रांजैक्शन का एक आईडी होना चाहिए, तो आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। सिमिलरली सिमिलरली कोड में साइलेंटली प्रोड्यूस रॉन्ग रिजल्ट्स, ओके, कब? व्हेन अ डेट अराइव्स एज अ टेक्स्ट, ठीक है, और एन अमाउंट अराइव्स इन द रॉन्ग कॉलम, ठीक है। अब ये दो केसेस हैं। जैसे पहला केस है व्हेन अ डेट अराइव्स एज एट टेक्स्ट, ठीक है। मान लो जब मैंने इसको ट्रांजैक्शन बोला, मान लो सेंडर ने एक ट्रांजैक्शन किया, ठीक है। कायदे से तो ऐसा होना चाहिए था कि मैंने ट्रांजैक्शन किया 2026, या मैं डेट, एक एक डेट वैल्यू ही दिखाता हूं, मैं आपको कोड में ही चलता हूं, ठीक है। सो मैंने बोला कि
ठीक है, मैंने बोला कि अगर मैं यहाँ देखूं डेटा सेट और यहाँ पे टाइम स्टैम्प कॉलम है, ठीक है, अकाउंट इन्होंने डेट कॉलम नहीं मेंशन कर रखा, टाइम स्टैम्प मेंशन कर रखा है, ठीक है, तो टाइम स्टैम्प पे निकाल लेते हैं। डॉट हेड, ठीक है, कुछ सैंपल 5 मैंने टाइम स्टैम्प्स निकाल लिए, ठीक है। तो टाइम स्टैम्प्स में क्या कर रहा है, ये डेट का फॉर्मेट है, 22/9 जुलाई 12:20, ठीक है। बाई चांस अगर इसकी जगह इस तरीके से आ जाती डेट, मैं इसको बोलता, अब मुझे ये नहीं पता चल रहा कि ये 9 जनवरी है या 1 सितंबर है, ठीक है, पर मैं मानता हूं, जैसे मान लो डेट अगर इस तरीके से आ जाती है 1 सितंबर 2022, ठीक है, कॉमा 12:20 PM या AM, ठीक है, अगर इस तरीके से आ जाती, तो अब ये वैल्यू तो टेक्स्ट है, ठीक है, दिस डेटा टाइप इज अ टेक्स्ट डेटा टाइप, ठीक है। और ये जो डेटा टाइप है, ये है आपका डेट टाइम, ठीक है, दिस इज योर डेट टाइम, HMY, मतलब YMD एंड HM इस फॉर्मेट पे है, ठीक है, एंड दिस इज अ टेक्स्ट फॉर्मेट। तो अगर कायदे से देखोगे तो ये दोनों ही फॉर्मेट अलग अलग है, ठीक है। अब अगर मैं इनकी प्रोसेसिंग दोनों की एक साथ करूंगा तो पक्का एरर आ जाएगा, ठीक है। सो अब हमारा डॉक्यूमेंट हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, कोड में साइलेंटली प्रोड्यूस रॉन्ग रिजल्ट्स व्हेन अ डेट अराइव्स एज टेक्स्ट। अगर बाई चांस फॉर्म में मैंने वो डेट सेलेक्ट करने के बजाय गलती से कुछ रॉन्ग डेट अगर आ गई, जब मैं इस ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करूंगा, तो कोड वहां पे ना गलत रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, तो ऐसे एक प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए मुझे डेटा कॉन्ट्रैक्ट और स्कीमा इंस्पेक्शन की जरूरत है, ठीक है, ऐसे इंसिडेंट्स को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि बात दोनों सही है, दोनों एक ही बात रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ट्रांजैक्शन 1 सितंबर 2022 को 12:20 AM पे हुई, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर को वो बात नहीं समझ में आएगी, ठीक है, कंप्यूटर को एक सेम डेटा टाइप होना चाहिए और एक प्रॉपर क्लियर सेम फॉर्मेट होना चाहिए, और वो इंस्पेक्शन हम करते हैं और उसका कॉन्ट्रैक्ट हम डिजाइन करते हैं, ठीक है, मतलब या जो भी सिस्टम डिजाइनर होगा वो डिजाइन करे। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, और एन अमाउंट अराइव्स इन रॉन्ग कॉलम, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो अमाउंट कम्स इन रॉन्ग कॉलम, इसका क्या मतलब हो सकता है, जैसे मान लो आपके पास यहां पे एक है अकाउंट और एक अकाउंट.1, ठीक है, अकाउंट है और अकाउंट.1 है। मैं डेटा सेट डॉट हेड रन करता हूँ, डेटा सेट डॉट हेड, 5 ट्रांजैक्शंस निकाली मैंने, ठीक है। अब मेरे पास एक ये अकाउंट है, ठीक है, और एक ही अकाउंट है, यानी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में $0.01 की ट्रांजैक्शन हुई, ठीक है। अब अगर बाई चांस ये अकाउंट, अगर मेरे पास अब ये फ्रॉम बैंक और ये टू बैंक नहीं लिखा है, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसी गलती कर दूं, डेटा सेट से मैं ले लूं एक अकाउंट, अकाउंट स्लैश अकाउंट.1, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से करूं, तो अब ये नहीं पता हमें कि कौन सा अकाउंट रिसीवर का है या कौन सा अकाउंट हमारा सेंडर का है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन गलत हो गई, ठीक है। अब ऐसे तो पता नहीं चलेगा कि अकाउंट 1 सेंडर का था या अकाउंट सेंडर का है। तो क्या होता है कि अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट या स्कीमा प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि एंट्री में कहीं ऐसी गलती ना हो जाए कि एन अमाउंट अराइव्स इन द रॉन्ग कॉलम, ठीक है। हम जब डेटा की प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि गलत कॉलम को पिकअप करके और गलत तरीके से प्रोसेसिंग कर दें, तो हमारा डेटा सारा गलत हो जाएगा, हमारी पूरी इंफॉर्मेशन रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, नेम स्टैंडर्डाइजेशंस भी फॉलो करने पड़ते हैं, वो हम आगे अगले सेशन में हम देखेंगे वैसे नेम स्टैंडर्डाइजेशंस के बारे में, कि कॉलम नेम को स्टैंडर्डाइज हम कैसे करते हैं, दैट विल कम इन द नेक्स्ट पार्ट, which we use as a solution in order to protect such cases, बट ऐसी गलतियां हो सकती हैं, ठीक है।
तो जब हम ऐसा मॉडल डिजाइन करते हैं, डेटा की प्रोसेसिंग करते हैं, तो पहले हमें उसको क्लैरिटी से उसके स्कीमा को भी इंस्पेक्ट करना है और हमें उसके डेटा कॉन्ट्रैक्ट को भी वेरीफाई करना है। ठीक है। सो आगे क्या है? द नोटबुक प्रिंट्स द बिग क्वेरी स्कीमा एंड सर्चेस फॉर एक्सपेक्टेड टाइम स्टैम्प, बैंक एंड अकाउंट कॉलम्स। ठीक है, ये अभी हम काम करेंगे। बिग क्वेरी के बजाय हम नॉर्मल अपना CSV डेटा सेट लोकल मशीन पे यूज कर रहे हैं, विच हैज 5 मिलियन ट्रांजैक्शंस। तो इसके ऊपर अभी हम देखेंगे टाइम स्टैम्प, बैंक एंड अकाउंट कॉलम्स। ठीक है। और क्या हो सकता है? रीनेम्ड और डुप्लीकेटेड अकाउंट कॉलम्स कैन मिक्स सेंडर एंड रिसीवर इंफॉर्मेशन। ठीक है। क्या हो सकता है कि अगर आपका डेटा कॉन्ट्रैक्ट या स्कीमा इंस्पेक्शन आपने नहीं किया, तो गलती से ऐसा हो सकता है कि कोई अकाउंट नंबर रीनेम हो जाए बैड मिस्टेकनली। ठीक है। या कोई डुप्लीकेट अकाउंट कॉलम्स ऐसे क्रिएट हो जाएं जिसकी वजह से आपका सेंडर और रिसीवर की इंफॉर्मेशन मिक्स हो जाए। ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है। सिमिलरली, रॉन्ग टाइप्स कैन ब्रेक द कैलकुलेशंस। अगर मान लो आपके उन कॉलम्स में गलत डेटा टाइप्स आके स्टोर हो जाते हैं, ठीक है, तो गलत डेटा टाइप अगर स्टोर हो गया तो आपकी कैलकुलेशंस ब्रेक हो सकती हैं। सो इन सब इश्यूज से बचने के लिए हमें स्कीमा इंस्पेक्शन और डेटा कॉन्ट्रैक्ट्स यूज करने पड़ते हैं। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? हम इंप्लीमेंट करते हैं अपने कोड को। सो हम कंपेयर करेंगे द एक्चुअल स्कीमा। ठीक है। जो हमारा एक्चुअल स्कीमा है उसको कंपेयर करेंगे विद रिक्वायर्ड फील्ड्स। ठीक है। जो हमारा ओवरऑल डेटा सेट है उसका स्कीमा हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि हमारे को ट्रांजैक्शन करने के लिए मिनिमम कौन कौन से फील्ड्स की जरूरत है, वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। हम डेटा टाइप्स को टेस्ट करेंगे। ठीक है। हम काउंट करेंगे मिसिंग रिक्वायर्ड कॉलम्स, ऐसे कौन कौन से कॉलम्स हैं जो मिसिंग है डेटा सेट के अंदर। एंड स्टॉप द जॉब व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट फेल्स। तो हम एक डेटा कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करेंगे, और अगर वो डेटा कॉन्ट्रैक्ट फेल हो जाता है तो हम अपनी एनालिसिस को या अपने मॉडल जनरेशन प्रोसेस को या कोई भी फर्दर जो हमें प्री प्रोसेसिंग स्टेप करने हैं, हम उसी जगह पे उसको स्टॉप कर देते हैं टिल द इनकमिंग डेटा फॉलोज द डेटा कॉन्ट्रैक्ट। ओके। सो दीज आर द स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस जो हमें करनी पड़ती हैं व्हेन वी वर्क एट एन ऑर्गेनाइजेशन। सो स्टार्ट करते हैं। अब हम इस कोड को इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले हम एक डेटा कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन कर रहे हैं। सो जैसे हम यहाँ डिफाइन करें, डिफाइन द कॉलम्स रिक्वायर्ड फॉर सेफ ट्रांजैक्शन एनालिसिस। ठीक है। मुझे कुछ सर्टेन कॉलम्स चाहिए जो एक सेफ ट्रांजैक्शन एनालिसिस के लिए रिक्वायर्ड है, जैसे कि ट्रांजैक्शन टाइम स्टैम्प। ठीक है। फ्रॉम बैंक अकाउंट, किस बैंक अकाउंट से पैसा जाएगा। फ्रॉम अकाउंट, ठीक है, किस अकाउंट से जाएगा। टू बैंक, ठीक है, कौन सा बैंक है। टू अकाउंट, कौन सा अकाउंट है। अमाउंट पेड, ठीक है, कितना पैसा जा रहा है। और पेमेंट की करेंसी। ठीक है। दीज आर सम रिक्वायर्ड कॉलम्स विच आई नीड टू हैव। और इसके लिए मैं एक सेट का यूज करूंगा। मैं एक सेट बना रहा हूं। ठीक है। आई एम मेकिंग अ सेट, और सेट के अंदर ये कॉलम्स होंगे एंड आई एम गोइंग टू सेव देम इनटू रिक्वायर्ड कॉलम्स। ठीक है। तो बनाते हैं। अभी ट्रांजैक्शन करने के लिए जो मेरे लिए मिनिमम, आई एम जस्ट डिफाइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट हियर। लेट्स से डिफाइन द कॉलम्स रिक्वायर्ड फॉर सेफ एनालिसिस। ठीक है, ये मैंने कमेंट यूज कर लिया। डिफाइन द कॉलम्स रिक्वायर्ड फॉर सेफ ट्रांजैक्शन एनालिसिस। तो मैं क्या कर रहा हूं? मुझे एक सेट ऑफ कॉलम्स चाहिए। जैसे मैंने बोला, सबसे पहला मुझे चाहिए ट्रांजैक्शन टाइम स्टैम्प। ओके। सो इसको यूज करते हैं। हमने यूज किया ट्रांजैक्शन अंडरस्कोर टाइम स्टैम्प। ठीक है। दिस इज द फर्स्ट कॉलम विच आई नीड इन माई ट्रांजैक्शन। सेकेंड व्हाट आई नीड इज किस बैंक से जाएगा। फ्रॉम बैंक, ये चाहिए मुझे। ठीक है। मैं डेटा कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन कर रहा हूं। ठीक है। किस बैंक से जाएगा, किस अकाउंट से जाएगा। ठीक है। फ्रॉम अकाउंट। ठीक है। इसके बाद किस अकाउंट से जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए? नेक्स्ट मुझे चाहिए टू बैंक, किस बैंक को जाएगा। मैं इसको ऐसा लिखता हूं। सबसे पहले मुझे टाइम स्टैम्प चाहिए, फिर मुझे फ्रॉम बैंक ले लिया मैंने। ठीक है। फिर मैंने ले लिया टू बैंक, किस बैंक को जाएगा। और टू अकाउंट, किस अकाउंट को पेमेंट होगी। ठीक है। ये इंफॉर्मेशन मैंने ले ली। सो ट्रांजैक्शन टाइम स्टैम्प, कितने बजे ट्रांजैक्शन होगी, किस बैंक से जाएगा, किस अकाउंट से जाएगा,
किस बैंक को जाएगा, किस अकाउंट के अंदर पैसा जाएगा, एंड अमाउंट पेड, कितना अमाउंट पे किया जाएगा, अमाउंट पेड, और अमाउंट की करेंसी क्या है, पेमेंट की करेंसी क्या है, पेमेंट करेंसी। ठीक है, पेमेंट करेंसी। अब क्या हुआ, सो मान लो मैंने एक डेटा कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं डिफाइन कर लेता हूं एज माई डेटा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मान लो दिस इज माई डेटा कॉन्ट्रैक्ट। सो ये मिनिमम इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे एक सेफ ट्रांजैक्शन करने के लिए। ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प, फ्रॉम अकाउंट टू अकाउंट, अमाउंट पेड एंड पेमेंट करेंसी। ओके, लेट्स जस्ट प्रिंट दिस डेटा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अब ये मेरा डेटा कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। डेटा कॉन्ट्रैक्ट हमें क्यों चाहिए, हम एक स्टैंडर्ड डिफाइन कर रहे हैं कि ठीक है, मान लो एक ट्रांजैक्शन करने के लिए हमें मिनिमम कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, वो हमने आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, अब अब हमें क्या करना है, डेटा कॉन्ट्रैक्ट हमारा डिफाइंड है, तो हम चेक करेंगे कि फाइंड रिक्वायर्ड कॉलम्स दैट आर एब्सेंट फ्रॉम द डेटा फ्रेम। ठीक है, अब मैं ये देखूंगा कि मेरे इस स्टैंडर्ड डेटा कॉन्ट्रैक्ट में से ऐसे कौन कौन से कॉलम्स हैं जो नहीं है डेटा सेट के अंदर। ठीक है, हो सकता है कुछ मैच कर जाएं, कुछ अनमैच्ड हो, क्योंकि अभी तो वैसे अनमैच्ड होंगे, क्योंकि जो मैंने डेटा कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन किया है उसका नाम अलग हो सकता है, और जो डेटा फ्रेम के अंदर कॉलम्स है उनका नाम अलग हो सकता है। तो देन आई एम गोइंग टू फॉलो स्टैंडर्डाइजेशन, नेम स्टैंडर्डाइजेशन। मैं उनको नेमिंग करूंगा प्रॉपरली, सो दैट कि आगे मैं डेटा की प्रोसेसिंग को अच्छी तरीके से कर सकूं और कोई भी इशू अवॉइड हो सके। ठीक है, नाउ तो हम क्या करेंगे, अब हम यहां पे ये देखेंगे कि हमारे पास एक रिक्वायर्ड कॉलम है, तो हमारे पास जो ओरिजिनल डेटा सेट में कॉलम्स हम उसका एक सेट बनाएंगे, और रिक्वायर्ड कॉलम्स में से उस सेट वाले कॉलम्स को माइनस करके देख लेंगे। ठीक है, और जो जो बचे हुए नाम है उनकी एक सॉर्टेड लिस्ट मेरे पास बन के आ जाएगी, उससे मुझे पता चल जाएगा कि ये सारे कॉलम्स मिसिंग है। ठीक है, सो क्या मतलब है इसका, हमने ऐसा किया कि हमने एक बना लिया कि ठीक है, मेरे पास डेटा कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, अब डेटा कॉन्ट्रैक्ट में से मैं क्या करूंगा, मैं उन कॉलम्स को देख लूंगा कि जो जो मेरा जो नॉर्मल डेटा सेट है। ठीक है, जो मेरा नॉर्मल डेटा सेट है, और डेटा सेट के अंदर जब मैं कॉलम्स करता हूं तो इस तरीके से एक लिस्ट आ जाती है। लेट मी मेक अ सेट ऑफ दिस। ठीक है, मैं एक सेट बना रहा हूं इसका, मैंने एक सेट बना लिया, तो सेट में मेरे पास इस तरीके से डेटा आ गया, क्योंकि ये ऊपर सेट बनाया था हमने, डेटा कॉन्ट्रैक्ट वाज अ सेट। ठीक है, इसलिए मैं जो डेटा सेट कॉलम्स है उसका भी मैंने एक सेट बना लिया है। तो मुझे अब दिखा रहा है अकाउंट, अकाउंट डॉट वन, अमाउंट पेड, अमाउंट रिसीव्ड, फ्रॉम बैंक, इज लॉन्ड्रिंग, पेमेंट करेंसी, पेमेंट फॉर्मेट। ठीक है, टू बैंक, टाइम स्टैम्प, यहाँ पे कुछ अलग कॉलम्स है। ठीक है, सो नाउ व्हाट एम आई गोइंग टू डू, मैं डेटा कॉन्ट्रैक्ट में से माइनस करके चेक कर लेता हूं। ठीक है, डेटा अंडरस्कोर कॉन्ट्रैक्ट माइनस सेट ऑफ डेटा सेट डॉट कॉलम्स। ठीक है, देखो क्या आता है। जब मैं इसको चेक करता हूं तो ये मुझे बता रहा है कि जो जो मिसिंग है ना, वो ये सारे मिसिंग है। अमाउंट पेड, फ्रॉम अकाउंट, फ्रॉम बैंक, पेमेंट करेंसी, टू अकाउंट, टू बैंक, ट्रांजैक्शन टाइम स्टैम्प, यानी सारे ही मिसिंग है। ठीक है, जो मेरा डेटा सेट है उसकी जो नेम है, और जो मेरा डेटा कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो नेम्स हैं वो दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, सो व्हाट एम आई डूइंग, अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि ठीक है, मैं इसकी एक सॉर्टेड लिस्ट बना लेता हूँ। सो देर इज वन फंक्शन सॉर्टेड, जिसके थ्रू आप इसको एक एक सॉर्टेड ऑर्डर में रिव्यू कर सकते हो, सो दैट मतलब इट इट बिकम्स इजी टू रीड। वैसे ये सॉर्टेड ही, क्या सॉर्टेड ही दिख रहा है ये ऑलरेडी। सो हम क्या कर सकते हैं, सॉर्टेड लिस्ट बना सकते हैं एक। ठीक है, डेटा ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माइनस सेट ऑफ डेटा सेट डॉट कॉलम्स। ठीक है, एक सॉर्टेड लिस्ट आ गई। सो एक सॉर्टेड लिस्ट आ गई मेरे पास, अमाउंट पेड, फ्रॉम अकाउंट, फ्रॉम बैंक, पेमेंट करेंसी, टू अकाउंट, टू बैंक, ट्रांजैक्शन टाइम स्टैम्प। यानी मुझे ये दिख रहा है कि ये सारे कॉलम्स मिसिंग हैं मेरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर से। ठीक है, ओके, दीज आर द कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर मिसिंग फ्रॉम माई डेटा सेट, इवन दो वो एग्जिस्ट कर रहे हो सकते हैं,
बट उनका नाम कुछ और हो सकता है, ठीक है। तो मैंने पहले क्लियर डेटा कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, मैं चाहता हूं कि उस डेटा कॉन्ट्रैक्ट को ही फॉलो करे, तभी जाके मैं आगे प्रोडक्ट बिल्ड करूंगा और उसकी एनालिसिस करूंगा, ठीक है। सो इसको हमने सेव कर लिया इन मिसिंग कॉलम्स, ठीक है। ये कॉलम्स एज पर माय डेटा कॉन्ट्रैक्ट दीज आर मिसिंग, मिसिंग अंडरस्कोर कॉलम्स, ठीक है। दीज आर द कॉलम्स विच आर करेंटली मिसिंग फ्रॉम माय डेटा कॉन्ट्रैक्ट, ओके। सो अब यहां पे मेरे पास एक ऑप्शन क्या है, मैं चेक कर सकता हूं स्टॉप इमीडिएटली व्हेन द डेटा कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन। अगर आपका डेटा कॉन्ट्रैक्ट ब्रोकन है तो यू जस्ट हैव टू स्टॉप देयर, ठीक है। एंड यू हैव टू स्टार्ट विथ नेम स्टैंडर्डाइजेशन फर्स्ट, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि इफ मिसिंग कॉलम्स, अगर उसके अंदर कोई डेटा है तो यू रेज वन वैल्यू एरर जिसका नाम है मिसिंग रिक्वायर्ड कॉलम्स, और उस कॉलम्स की हम एंट्री शो कर देंगे, ठीक है। सो मैंने बोला कि ठीक है, इफ मिसिंग कॉलम्स, ठीक है, इफ मिसिंग अंडरस्कोर कॉलम्स, अगर इसमें डेटा एग्जिस्ट करता है तो यू जस्ट रेज वन वैल्यू एरर, वैल्यू एरर ये हम प्रोग्रामेटिकली करते हैं, ठीक है। रेज वन वैल्यू एरर, और एरर में क्या आ जाएगा, मैं एक एफ स्ट्रिंग बनाऊंगा, द फॉलोइंग कॉलम्स आर मिसिंग, ठीक है। एंड दिस इज द मिसिंग अंडरस्कोर कॉलम्स डेटा सेट, दिस इज द मिसिंग कॉलम्स डेटा सेट, ठीक है। अब अगर मैंने इसको रन किया तो अब ये क्या करेगा, एक एरर रेज कर देगा, एरर रेज कर दिया इसने, वैल्यू एरर। अब एरर बता रहा है कॉलम्स मिसिंग है, ठीक है। तो अब मुझे ऐसा एक एरर डिस्प्ले कर रहा है, द फॉलोइंग कॉलम्स आर मिसिंग, अमाउंट पेड फ्रॉम अकाउंट फ्रॉम बैंक पेमेंट करेंसी, ठीक है। ऐसा आपने देखा होगा जब आप कभी कोई गलत फंक्शन कॉल करते हो, उसके अंदर जैसे गलत इनपुट्स डालते हो तो वो एरर डिस्प्ले कर देता है, ठीक है। तो वो एरर डिस्प्ले करने का ये मैकेनिज्म है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे मैंने एक डेटा कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन कर लिया, अब मैं चाहता हूं कि जो भी हम एनालिसिस करें, प्रोसेसिंग करें, इट शुड फॉलो दैट डेटा कॉन्ट्रैक्ट एंड इट शुड फॉलो द प्रॉपर स्कीमा, देन द प्रोसेसिंग विल स्टार्ट, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, आपको एक स्टैंडर्डाइज डोमेन नॉलेज होनी चाहिए जब भी आप प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हैं। तो अब जैसे अगर आप बीएफएसआई के लिए कुछ बिल्ड कर रहे हो, या रिस्क कंप्लायंस के लिए अगर आप कुछ बिल्ड कर रहे हो, तो यू शुड हैव द फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डोमेन, तभी तो आप प्रॉपर डेटा कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्ड कर पाएंगे, ठीक है। सो इसीलिए वी नीड टू हैव दैट क्लैरिटी कि जब भी हम ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले हम एक डेटा कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करते हैं, और फिर हम उस डेटा कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे अपने डेटा सेट को अलाइन करते हैं, और फिर उसके बाद हम प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आई बिलीव दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू टिल हियर, ओके। सो वी टेस्टेड टिल हियर। In the upcoming session, in the next session, we will deal with column name standardization, ठीक है। सो आपको ये पता चल जाएगा ये जो मिसिंग कॉलम्स हैं हम उन्हें स्टैंडर्डाइज करेंगे, एंड विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट। सो दिस इज इट फॉर टुडेज सेशन।